हम बड़ी जल्दी हार जाते हैं, बहुत जल्दी हारते हैं हम। थोड़ा सा दुख आया, शंकर जी को जल चढ़ाया, काम नहीं हुआ, तो फिर दूसरे महाराज के पास पहुंच गए। दूसरे महाराज से भी काम नहीं हुआ, तीसरे महाराज के पास पहुंच गए। तीसरे महाराज से काम नहीं हुआ, चौथे के पास पहुंच गए। महाराज, लोगों ने खूब लूटा तुमको, खूब, बहुत मिलेंगे तुमको लूटने वाले। बहुत थोड़ी हमारी बात की बुरी लग जाती है लोगों को, इसलिए हम पूरी बात तो तुम्हारे सामने रख ही नहीं पाते हैं। बोल दें क्या? तुम संभाल लोगे? पक्का? चूना और चंदन लगाने वाले बहुत मिलेंगे, थोड़ा बच कर रहना, थोड़ा बच कर रहना। और जब तुम बच गए तो जिंदगी की सार्थकता तुम्हारे सामने होगी। थोड़ा बचना, बहुत मिलेंगे, बहुत। पर तुम्हारी सामर्थ्यता होना चाहिए, तुम्हें समझना पड़ेगा। हमें यह देखना है कि हमारा सनातन धर्म कोई नीचे तो नहीं दबा रहा है, हमें यह देखना है हमारा सनातन धर्म कहीं नीचे तो नहीं ले जा रहा है। मालूम पड़े हमारे सनातन धर्म को धक्का पहुंचे, महाराज बहुत सावधानी वाली बातें हैं। और देखो, इसको तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें किसी दूसरे को नहीं समझना। ये हमारी व्यासपीठ कोई राजनीति की कुर्सी तो है नहीं कि हम आपको सब कुछ बोलें, पर अपने अंदर एक बात हमेशा पक्की रखना कि जो राम का है वो हमारा है, जो भगवान का है वो हमारा। भगवत भजन करिए, स्मरण करिए, भक्ति में डूबिए, शिव तत्व को डूबिए, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पाने का प्रयास करिए, भक्ति को पाना। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। दुनिया वाले मिलेंगे, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे नातेदार, तुम्हारे कुटुंबी, तुम्हारे परिवार वाले, सबको ही मिलेंगे। सब तुमको केवल मिलेंगे ऐसे कि तुमसे कुछ ना कुछ पाना चाहेंगे, पाना चाहेंगे। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, अगर शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए तुम्हारे पास एक लोटा जल नहीं है, मत चढ़ाओ। तुम्हारे पास बेलपत्री नहीं है, मत चढ़ाओ। तुम्हारे पास में धतूरा नहीं है, मत चढ़ाओ। शिव महापुराण की कथा तो ये कहती है, ये भी नहीं है तो भगवान ने जो 2 हाथ दिए हैं, इससे 3 बार ताली बजा लो तो भी शिव प्रसन्न हो जाता। अगर हाथ से ताली भी नहीं बजा सकते तो मुख से बम बम भोले बोल दो तो भगवान प्रसन्न हो जाता। ये भी नहीं कर सकते तो मंदिर के शिखर का दर्शन कर लो, शिव तो भी प्रसन्न हो जाता है। ये भी नहीं कर सकते तो शंकर जी के मंदिर के सामने से केवल स्माइल कर कर निकल जाओ, थोड़ी सी मुस्कुराहट देकर, तो ही भगवान स्वीकार कर लेता है। लोग कहते हैं गुरुजी, शंकर जी के मंदिर के सामने से हंसकर, मुस्कुराकर, प्रसन्न कर कर क्यों निकलना चाहिए? हम कहते हैं जिंदगी में कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, मंदिर में जल चढ़ाते समय, शंकर के दरवाजे पर जाते समय, गुरु के दरवाजे पर जाते समय, अपने पीहर मायके, अपने पिता के घर में, अपने बाप के घर में, अपने बाबुल के घर में जाते समय तुम्हारे जीवन में कितनी भी तकलीफ हो, पर भगवान, गुरु और पिता के सामने तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। तो पिता भी आशीर्वाद देता है कि मेरी बेटी कितनी खुश है। मायके में जाओ और तुम्हारे मुंह पर हंसी नहीं है, रो रहे हो, तुम्हारा जमाई ऐसा है, सास ऐसी, ससुरा ऐसा। कभी बाप के गले लगना
तो नैनों में आंसू रखकर नहीं, खुश होकर लगना, तो बाप भी अंदर से दुआ देगा तू जितनी खुश है ऐसी जिंदगी में खुश बनी रहे। प्रसन्न हो, आनंदित हो, और आपके भीतर की जो प्रसन्नता है, आपके भीतर की जो आनंदता है, आपके भीतर का जो रसतत्व है, आपके भीतर का जो आनंद है, उसका कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। आपके भीतर का सुख समाप्त होने वाला नहीं। महाराज, भीतर की एक आनंदता हमारे भीतर जो है वो कभी समाप्त नहीं। शिव कथा कहती है, भटकने से कभी परमात्मा नहीं मिला, भटकने से कभी कोई काम नहीं हुआ। काम हुआ है तुम्हारी मेहनत से, काम हुआ है तुम्हारे कर्म से। अब मेहनत तो लगी ना तुम्हारी, अपने अपने घर से आई, यहाँ तो सुबह 8 बजे कथा होना थी। आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी कह रहे थे कि कई माताएं तो रात को 2 बजे से आ रही थी, कोई माताएं 3 बजे से आ रही थी, कोई माताएं 4 बजे से आ रही थी। हमें तो लगता है तुम्हें पूरी रात नींद भी नहीं आ रही थी। जाना जाना बता रहे हैं, कोटा में या आसपास के क्षेत्र में सुबह 5 बजे से ट्रैफिक जाम है। ये पूरे क्षेत्र का सुबह 5 बजे से, और पूरा ग्राउंड, और ग्राउंड के बाहर साइड में रोडों पर पेड़ों के नीचे जहाँ जहाँ ये माइक चोंगे की आवाज़ जा रही है, वहाँ कई लोग तो अंदर पहुँच ही नहीं पाए इतना, तो गाड़ियों में, ऑटो में भी बैठ के कथा सुन रहे हैं। अभी 2 दिन से माननीय बिरला जी से कहूँगा, 2 दिन से आसपास के जितने गांव हैं उन गांव वालों ने 15-15, 20-20 फीट का टेंट लगवा दिया अपने अपने गांव में, और एक बड़ी टीवी लगाकर गांव के लोगों को गांव में कथा सुनवा रहे। आसपास के गांवों में लोग टेंट लगाकर, टीवी लगाकर कथा सुन रहे हैं। यहां से आगे जाते हैं बाजार में तो अंदर आने का बहुत भीड़ है, तो बाहर किसी टीवी वाले की दुकान पर उसने 2 टीवियां बाहर टांग दी, सारी जनता उन्हीं के ओटले पे बैठ के कथा सुन रही। शिव तत्व है और घड़ी है संगो। शंकर क्या देगा, कितना देगा, कैसे देगा, वो जाने, उसका काम जाने। अपने स्थान पर बैठकर, आज कथा का विराम दिवस है, बड़े प्रेम से बाबा से विनती करना। कहते हैं जाते हुए मेहमान बच्चों के हाथ में जैसे 500 रुपये दे जाते हैं, 100 रुपये दे जाते हैं, उसी तरह बाबा देवाधिदेव महादेव की ये पावन कथा आपके भी जीवन में एक आनंद दे और शिव भक्ति के प्रति विश्वास दे, भगवान शंकर की भक्ति के प्रति भरोसा, दृढ़ता, विश्वास उत्पन्न कराए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करिए। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें। आप और हम मिलकर बाबा को विनती करें। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं
भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है आपका विश्वास दृढ़ हो, भटकने से नहीं, मेहनत करने से, कर्म करने से और भगवान का भजन करने से प्राप्ति होती है। खाली ना जाए कोई। देवता राक्षसों ने मिलकर जैसे मंथन किया था और मंथन में जैसे अमृत भी निकला और विष भी निकला। कभी कभी अच्छा भी प्राप्त होता है और बुरा भी प्राप्त होता है। जैसे माता पार्वती जी जब अपने नाना जी के घर में गईं, वहां पर उन्होंने पीवरी को देखा जिनके चेहरे की चमक बहुत ज्यादा थी। उनको देखकर अपनी मां मैनावती से पूछा, मां ये कौन है? कहा जैसे हम पितरों की बेटी हैं वैसे यही पितरों की बेटी पीवरी है। मां ये हमारी मासी लगती हैं, मौसी लगती हैं, इनके चेहरे पर इतनी चमक है। मां ये चमक कहां से आई है पीवरी के चेहरे पर? मैनावती ने कहा कि यह पितरों की लाडली बेटी है। भगवान देवाधिदेव महादेव की भक्ति में ये रमी रहती है। अखंड तप पीवरी ने करा। अच्छा पति मिल जाए, सम्मान देने वाला पति मिल जाए, आपका इज्जत करने वाला पति मिल जाए, तो समझ लेना कि आपके पूर्व में आपने कोई अच्छा पुण्य और व्रत करा होगा तो अच्छा प्राप्त होगा। ये पीवरी ने जो तप करा था, पीवरी ने जो बाल्यावस्था से जो तप साधना करी थी, तो सुखदेव जी महाराज जैसे उनको पति मिले। ये प्रसन्नता होना चाहिए। अच्छी जगह का संग मिल जाए, अच्छा सानिध्य मिल जाए, अच्छे लोग मिल जाए, तो समझ लो कि आपके पूर्व जन्म का कोई पुण्य होगा। यहाँ जितने लोग अपने अपने पूर्वजों के लिए कथा सुनने आए हैं, अपने अपने पितरों का फोटो लेकर आए हैं, किसी का फोटो लेकर आए हैं, क्या घर में और लोग नहीं थे जो फोटो ला सकते थे? क्या और लोग नहीं थे जो कथा में आ सकते थे? पर आप फोटो लेकर आए या आपने बैठकर कथा सुनी, तो ये समझना कि आपके पूर्व का कोई पुण्य होगा और इन पूर्वजों ने आपको आशीर्वाद दिया होगा, इसलिए आप इनको लेकर यहां पहुंचे। पूर्व का पुण्य, ये आज का पुण्य नहीं होता है महाराज, ये पूर्व का पुण्य जो हमें मिला। बच्चा गुल्लक भरता है, पैसे इकट्ठे करता है, फोड़ता है, गिफ्ट लाता है। हमारे पुण्य की जब गुल्लक इकट्ठी होती है, हमारे पुण्य की जब गुल्लक भराती है, तब जाकर अपने नजदीक में शिव महापुराण की कथा होती है और उसमें अपन बैठकर कथा सुन पाते हैं। पुण्य प्रबल नहीं होता तब तक सुख का अनुभव नहीं होता। यहां पर एक माता ऐसी बैठी है जो जिसके 2 लड़के, एक 24 साल का, एक 20 साल का, दोनों मर गए थे, दोनों समाप्त हो गए।
दोनों बेटे चले गए थे, एक 24 साल का चले गया था, एक 20 साल का चले गया। बेटियों की शादी हो गई थी दोनों। पत्नी डिप्रेशन में पहुंच गई थी। ये उस समय की बात है, 2017-18 के समय पर। आज उसका पत्र आया तो हमको स्मरण में आया। पत्नी डिप्रेशन में चली गई। मेरे दोनों लड़के एक्सीडेंट में मर गए। दोनों लड़का, एक 24 साल का, 20 साल का चले गया। मेरी बेटियों की शादी हो गई, वो अपने अपने घर चली गई। उनके घर में बच्चे हो गए। दो 2014 में दोनों लड़के मरे थे। कौन से सन में मरे थे? 2014। अभी क्या चल रहा है? 23। 2014 में दोनों लड़के मरे। मां डिप्रेशन में पहुंच गई। बेटियों ने समझाया। अब जब रजोधर्म भी बंद हो गया और ये सब चीज, मां अब भूल जाओ, तुम्हारे 2 दामाद हैं, यही तुम्हारे बेटे हैं, हमारे जो बच्चे हैं वही तुम्हारे लिए मूल है। पर वो अपने बच्चे को नहीं भुला पाई। आखिरी में वो 2018 में बाबा के धाम कुबेरेश्वर पहुंची, कंकर शंकर पूजन करा, बाबा से कह दिया मेरे दोनों बेटे चले गए। मेरी बेटियों की शादी भी हो गई, पर भूल नहीं पा रहे। मेरा बेटा 2 ना देओ तो 1 तो देओ। और बाबा की कृपा से 2018 में फिर कृपा बाबा ने करी और एक बेटा उसके गर्भ से फिर जन्म लिया। बैठी है वो यहाँ पर। वो पहले सीहोर आई थी, आज पत्र आया तो हमारे स्मरण में आया। मैं कुम्हाड़ी कोटा की रहने वाली हूँ। मेरा नाम कौशल्या कंवर है। कहीं बैठी हो कौशल्या जी? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार दोनों हाथ, एक हाथ में ठाकुर जी हैं, ऊंचा कर दो। चलो वही हाथ में बेटों को लेके फोटो लेके बैठी हो जी। और वो बेटा आया है जो जन्म लिया है, सो रहा है। अच्छा अच्छा, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा। एक बेटी ने भी एक पत्र लिखा। बैठो बैठो, मैं बेलपत्र पहुंचाता हूँ। श्री शिवाय। चलो आभार। यहां पर एक कोई संतोष मिश्रा जी आए हुए हैं, ग्राम संचय पोस्ट बिहार से। ये बिहार से आए हैं, जो 30 तारीख से आज तक इन्होंने भोजन और पानी ग्रहण नहीं करा। जब तक गुरुजी से नहीं मिलूंगा तब तक नहीं खाऊं पीऊंगा। 30 तारीख से, आज कौन सी तारीख हो गई? 5 तारीख हो गई। 6 दिन से ये भूखे और प्यासे हैं, जिन्होंने पानी तक नहीं पिया है। मैं इनको भी आमंत्रित कर रहा हूं। श्री संतोष मिश्रा जी, ग्राम संचय पोस्ट बिहार से आए हुए हैं। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। कहाँ है? आप ही हैं? बिहार से आए हैं, जो केवल एक बार नजदीक से दर्शन करना चाहते हैं, जिन्होंने 30 तारीख से ना पानी पिया है ना भोजन किया है। प्रणाम करता हूं आपकी भक्ति को, आपके विश्वास को, आपकी दृढ़ता को। नमन। एक बेटी ने पत्र लिखा है। मैं सावित्री मेहता, निवासी भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान से हूं। गुरुजी, मेरी बेटी का नाम है निशा मेहता। आप कहते हो ना, शिव महापुराण एक दिन की भी मिले तो जीवन का सुख देती है। मेरी बेटी ने आस छोड़ दी थी कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी। उसने अपना मन बना लिया था कि अब नौकरी लगने वाली नहीं है। तब किसी ने कहा, झालावाड़ में गुरुजी एक दिन के लिए आ रहे हैं, अपन उनके सामने बैठ शिव भगवान की कथा का रसपान करते हैं।
पंडाल में जो मंगा जाता है वो देता है भोलेनाथ, ये सुना है। मेरी बेटी को लेकर मैं वहां पहुंच गई। एक दिन झालावाड़ की कथा सुनी, भूमि को नमन करा, मिट्टी को सिर पर लगाया, बाबा से कहा जिस दिन मेरी बेटी की नौकरी लग जाएगी, मैंने सुना है तो 3 महीने में देता है, मैं कथा में जरूर जाऊंगी। 2.5 महीने भी पूरे नहीं हुए, मेरी बेटी की टीचर में सरकारी नौकरी लग गई है और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। श्री शिवाय। जरूर जरूर। कोई जाए जो काश मेरा खुद तो आ नहीं सकता मेरा उसको पाना है। हम भाग्य लिखना भगवान विधाता का काम है, भाग्य का क्रम लिखना भगवान नारायण का काम है, भाग्य बनाना ब्रह्मा का काम है, पर भाग्य में लिखी हुई लाइन को भी ठीक करना मेरे महादेव का काम है, मेरे शिव का काम है ये, जो कोई नहीं कर सकता, वो मेरा देव अधिदेव महादेव का। आप उससे दिल, हम क्या कहें, इस व्यासपीठ से क्या बोलें आपको कि वो है। लोग कहते हैं शंकर है, हम कहते हैं है। लोग कहते हैं आपने देखा है, हम कहते हैं देखना नहीं चाहते हैं, हम तो केवल उसको महसूस कर लेते हैं, बस वही बहुत। आप मिले कभी, हम कहते हैं इन पत्रों के माध्यम से रोज ही तो मिलते हैं। ये पत्र क्या है, ये उसका मिलन ही तो है कि उसने किसको क्या दिया है, क्या प्राप्त किया। जहां सब हाथ पीछा कर लेते हैं तब महादेव देता है। पार्वती जी ने कहा पीवरी का तप बल इतना प्रबल कि उसके चेहरे की चमक बता रही है कि पीवरी साधारण नहीं है। हाँ, एक स्त्री का तपबल, एक स्त्री का भजन, एक स्त्री का पूजन, एक पुरुष का तपबल, एक पुरुष की पूजन, आराधना, अर्चना क्या देती है? फल तो देगी ही, खाली तो ना छोड़े। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। पीवरी को देखकर मां पार्वती जी ने पीवरी को हाथ जोड़कर निवेदन करा, आप मेरी मौसी हो, मेरी मां मीनावती जिसके गर्भ से मैं जन्मी हूं, आप पीवरी हो। मेरी मां मीनावती, मेरी मां मीनावती, मैं उनकी पुत्री पार्वती, आप मेरी मौसी लगती हो, मासी हो। मैंने सुना है आपका तपबल बड़ा बड़ा प्रबल है, बड़ा प्रबल। जिसकी साधना प्रबल होती है, जिसका तप प्रबल होता है, जिसकी भक्ति प्रबल होती है, जिसका विश्वास प्रबल होता है, उसके साथ महादेव की कृपा, नारायण की करुणा बनी ही रहती। मैंने सुना है आपकी भक्ति बड़ी प्रबल है,
पीवरी ने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है। हीरा कभी नहीं कहता कि मेरी कीमत कितनी है, सोना कभी नहीं कहता कि मेरी कीमत कितनी है। ये तो जो परखैया कोई मिल जाए, परखदार कोई मिल जाए और वो छाट ले उसमें से कि ये हीरे की कीमत कितनी है और सोने की कीमत कितनी है, कोई परखैया। जो परखदार होता है वो पहचान जाता है कि कीमत कितनी है। कोई परखदार होगा जो समझ जाए कि कीमत क्या है। भगवान को पहचानने वाला ही भगवान को जान सकता है कि शिव तत्व है क्या, भगवान शंकर ओघड़ी है क्या, शिव भक्ति है क्या। तब पीवरी को देखा पार्वती जी ने और पार्वती जी ने पीवरी को देखकर कहा, मासी आपसे केवल एक भाव प्रकट करना है। कोई जाए जो काशी मेरा बेगा ले जाना, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा ले जाना। इतना पहले से शरीर है बाबू, आपको खाना पीना नहीं छोड़ना चाहिए। बोल रहे हैं पैरालिसिस था, शरीर में जो पैरालिसिस था, पलंग पे से उठ नहीं पाते थे। बाबा का जल चढ़ा चढ़ा कर आज थोड़ा चले हैं, इसलिए यहाँ पहुंचे। 5 दिन से केवल मिलने के लिए बिहार से आए थे, दर्शन नहीं हो पा रहा था। शरीर में पैरालिसिस है इसलिए कहीं जा नहीं सकते, तो निराहार बिना पानी बिना भोजन के यहाँ रहे। बाबा स्वस्थ रखे। कोई जाए जो काशी में मेरा शिव को पाने का एक भाव अंदर से प्रकट करिए, मिलता है। केवल ये तो पैरालिसिस का शरीर है। एक लड़की यहाँ बैठी है जिसकी उम्र 22 साल है, उसको तो डायलिसिस 1 हफ्ते में 3 बार होता था, पर शिव जी को जल चढ़ाती चढ़ाती डायलिसिस 6 महीने में 1 बार हो रहा है। ये शिव का विश्वास हमको नहीं मालूम, पर इतना जरूर मालूम है कि वो बाबा है वो, और वो सुनता है, श्रवण करता है। जिसने 1 लोटा जल चढ़ाया है, जिसने शिव जी को रिझाया है, शंकर को जिसने जान लिया कि ये है, तो वो सामने तो नहीं आता, पर जरूर हाथ पकड़कर खींचकर नैया पार लगाकर चला गया है वो। अब उसको यहाँ
पार्वती जी कह रही हैं पीवरी को देखकर कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि कहीं कृपा है। आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो क्या कहना चाहती हो? आप संत की पत्नी हो, सुखदेव जी महाराज आपके पति हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ, पार्वती जी कहती हैं अपने नाना के घर से जब बेटी जाती है तो मौसी गिफ्ट देती है ना, मुझे गिफ्ट में केवल इतना चाहिए कि शंकर पर जो जल चढ़ाए, शिव को जो पूजे, उसके घर के पितृ भी उसको आशीर्वाद प्रदान करें और जीवन का कल्याण। पीवरी ने ये फल दिया, ये आनंद दिया, ये फल प्रदान। कोई के मन में इतना ईर्षा अंदर से भरा गई किसी के मन में कि लोग शंकर के मंदिर क्यों जाने लगे, इतने सारे लोग शिव पुराण क्यों सुनने लगे, तो लोगों के अंदर ईर्षा बढ़ाने लगे। कई लोगों ने ईर्षा में आकर कह दिया शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, शंकर के शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए। अंदर इतनी ईर्षा भरा गई कि उन्होंने शिव पुराण को ही उल्टी कर दी कि शंकर का जल नहीं पीना, शंकर को छूना नहीं। उन्होंने अपने आप को महान बताने के चक्कर में इतनी बड़ी बड़ी बात कह दी कि नारी को शिवलिंग छूना नहीं चाहिए, जल नहीं पीना चाहिए। अब ये कथा देव पितर शिव महापुराण की कथा कर रही है। कभी मौका मिले मुद्गल पुराण में, देवी भागवत में, स्कंद पुराण में, कुर्म पुराण में इस कथा को पढ़ना। माता पार्वती ने पीवरी से कहा, पीवरी मासी देवी कृपा करो, ऐसी कृपा करना जो नारी, जो पुरुष, जो बच्चा, जो स्त्री, जो कन्या, जो जीव शंकर की आराधना करेगा, शिव के शिवलिंग का अगर स्पर्श भी भूल से कर लेगा या शंकर पर चढ़े हुए जल का अगर भूल से भी पान कर लेगा, उसको यम की यातना ना सताए और उसकी जिंदगी का आनंद सुख हो पाए, आनंद सुख हो पाए। पीवरी ने वर दिया, पार्वती जी आई, तब साधना में लीन हुई, देवाधिदेव महादेव को उन्होंने प्राप्त किया। शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती जी बन गई। तारकासुर के संहार के लिए षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य हो गया। परमाता पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, इस तारकासुर के हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए क्योंकि इसके दिल में महादेव बैठे हैं। तारकासुर किसी देवता को नहीं भजता था, केवल महादेव को भजता था। देखो शंकर भगवान के किसी से भी बैर नहीं है भैया। जितने भी असुर हुए, जितने भी राक्षस हुए, इनका भगवान नारायण से बैर रहा, इंद्र से बैर रहा, ब्रह्मा से बैर रहा, सबसे बैर रहा देवताओं से। पर जितने भी असुर हुए उन्होंने शंकर भगवान से कभी बैर नहीं करा। क्यों? क्योंकि बैकुंठ में सोना चांदी हीरा पन्ना था, इंद्रलोक पे सोना चांदी हीरा पन्ना था, देवलोक में सोना चांदी हीरा पन्ना था, कैलाश में कौन सा सोना चांदी हीरा पन्ना था? किसी को भी कैलाश नहीं चाहिए था, सबको बैकुंठ चाहिए, सबको इंद्रलोक चाहिए, सबको ब्रह्मलोक चाहिए। शंकर भगवान का कैलाश किसी को नहीं चाहिए, तो कोई भी शंकर भगवान पर आक्रमण ही नहीं करता था। शंकर भगवान से कोई बैर ही नहीं रखता था। उनसे हमें करना क्या? वो तो खुद तप साधना में डूबे रहते हैं, अड़भंगे हैं, वो तो बैठे हैं अलमस्ती में, उनसे हमें मतलब क्या? शिव से किसी का बैर नहीं है। शंकर भगवान कभी किसी झंझट में नहीं पड़े, सबका बैर हो सकता है, शिव का नहीं। किन्नर शंकर भगवान की कृपा से वर प्राप्त करे, असुर शिव जी की कृपा से वर प्राप्त करे, देवता शिव जी की कृपा से वर प्राप्त करे, गंधर्व शिव जी की कृपा से वर प्राप्त करे। और संसार में रहने वाले मनुष्य से भी यही निवेदन है कि ये तुम कहाँ रहते हो? पृथ्वी पर। पृथ्वी के देवता हैं देव, अधिदेव, महादेव।